मन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। यही नाम संकीर्तन चलने लगा। अब इस संकीर्तन की आवाज सुनी तो वही पास में दौड़ी दौड़ी चली आई बारमुखी वेश्या। जो वैश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में प्रभु से मिलन की चाह बड़ी थी। और जब संत को आए देख लिया तो वो बगीचा उस वैश्या का ही था। साधु संतों को ये बात पता नहीं थी। उन्होंने तो सुंदर छाया देखी वृक्षों की और वहां बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। मैं पहले भी कहती हूँ कि अपने अंदर अगर शिष्यता हो, अपने अंदर अगर प्रेम हो, अपने अंदर अगर भाव हो, विश्वास हो, तो संत और गोविंद स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आते हैं। अब वो वैश्या जिसने कभी प्रभु का दीदार नहीं किया, जिसने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, क्योंकि मंदिर में जाने की आज्ञा तो उसको है ही नहीं, और उसने देखा कि हमारी कुटिया में, हमारे बगीचे में संत आए हैं। प्रसन्नता से फूली नहीं समाई और अपनी सखियों को बुलाकर, अपनी दासियों को बुलाकर कहने लगी, जरा आओ तो सही, देखो तो सही। उन्हीं में ऊंचिया पागा वाली आज संत मेरे घर आए। मैं ऊंचिया पागा वाली आज संत मेरे घर आए। जैसी पापिन के यहाँ जिसको ऐसा कोई अधिकार नहीं, मैं पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि पास गई तो अपना परिचय देना पड़ेगा। परिचय दिया तो हो सकता है संत जो इस कुटिया को, इस बगीचे को पवित्र कर रहे हैं, शायद मेरी अपवित्रता को सुनकर वो इसको छोड़कर चले जाए, तो मेरे कानों से ये राधा नाम भी चला जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी प्रसन्नता है। इन्हीं में ऊंचिया पागा वाली आज संत घर आए। ऊंचिया पागा वाली आज संत मेरे घर आए। जब भी किसी भक्त का चरित्र सुनो, मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ कि जितनी देर आप चरित्र सुनोगे उतनी देर, थोड़ी देर के लिए आप वही भक्त बन जाओ। आज थोड़ी देर के लिए सब अपने आप को बारमुखी वैश्या की तरह समझे, क्योंकि हमारे भी पाप हमारे सर चढ़ के बोलते हैं। हम इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि बिहारी जी के मंदिर जाकर बात करनी तो दूर, उसके वृंदावन में पैर रख सके, उनका दीदार कर सके। फिर भी लाडली की कृपा है, फिर भी श्यामा जी की कृपा है, जो अपने प्यारे का नाम, अपने प्यारे की कथा अपने श्री धाम वृंदावन में बार बार बुलाते रहते। तो आओ आज हम ये सोचें कि मैं उस दरवाजे पर खड़ी हूँ, उस खिड़की पर खड़ी हूँ, और मेरे बगीचे में, मेरे हृदय आंगन में संतों का आना हुआ है। तो कैसे दोनों हाथ की ताली बजाकर सीधे आसन में बैठी, सीधे आसन में बैठ कर कहिए, होनी में ऊंचिया पागा वाली आज संत मेरे घर आए। संत मेरे घर आए। है मैं क्यों ना शगन मनावा, मैं क्यों ना शगन मनावा, मेरी कुटिया दे भाग जगाए।
आए। मैं आप भी बोलिए। होनी में उचिया पाना वाली आज संत मेरे घर आए। मैं खुशियाँ गारी आज संत मेरे घर आए। आज उस वैश्या की आंखें भर आई। संतों के मुख से हरि नाम सुनते ही मानो वो तड़प फिर से जाग गई। कोई ना कोई कई जन्मों की साधना अगर जीवन में हो तब संत का आना होता है, और आना भी हो जाए संत का आना अच्छा तब लगता है, प्रसन्नता तब होती है जब कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते। वरना कई तो ये सोचने लग जाते हैं हाय वो आएंगे हमें अपने घर ठहराना पड़ेगा, हमें तो कितने काम है, ये भी करना है वो भी करना है, उनको ठहरा लिया तो बंद जाएंगे। कई लोगों की सोच ऐसी भी होती है। और कई मैं क्यों ना सगन मनावा मेरी कुटिया पे भाग जगाए। मैं क्यों ना शगन मनावा मेरी कुटिया पे भाग जगाए। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। लेकिन वैश्या बारमुखी जानती है कि मैं जाऊंगी तो हो सकता है संत मेरी कुटिया छोड़ दे। बड़ी देर अपने मन को रोका लेकिन अब रुका गया नहीं। मिलने की तड़प, ये तो कृष्ण भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ये तो गोविंद का नाम ले रहे हैं। क्या मुझ पर भी ऐसी कृपा हो सकती है कि मैं इनके चरणों में बैठकर थोड़ी देर कीर्तन कर सकूं? ऐसी बातें अपनी सखियों से करती, अपनी दासियों से करती हुई बोले चलो जो होगा देखा जाएगा। अब हम जाते ही हैं संत के दर्शन के लिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जाने लगी, अचानक रुक गई। बोले संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना जाया जाता है। सुबह से ये बगीचे में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं, कुछ प्रसाद भी नहीं पाया। मैं जानती हूँ ये मुझसे कुछ नहीं लेंगे, पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाऊंगी। फटाफट अपनी दासियों को बोला कि तुम जल्दी से व्यवस्था करो भोजन की सुंदर।
56 भोग बनाओ, क्योंकि संतों के साथ उनके लड्डू गोपाल भी पधारे हैं, उन्होंने भोग लगाना होगा। आज तुम व्यवस्था करो, प्रसाद मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। बारमुखी वैश्या ने प्रसाद तैयार किया और साथ में खाली ऐसे नहीं, संतों को कुछ भेंट भी देनी पड़ेगी। बहुत सी मोहरें ली, बहुत सा पैसा लिया, मणियां ली, जेवरात लिए और सिर पे थाल सजाकर सभी दासियों को साथ लेकर बगीचे की ओर चल दी। हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। वो शाम 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 राधे शाम शाम शाम, श्याम 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 राजा राम हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्ण 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 राधे। बढ़ती जा रही है संतों की ओर, संतों के समक्ष जाकर खड़ी हो गई और जो आज तक दुनिया को रिझाने के लिए नृत्य करती थी, आज गोविंद के आगे, संतों के आगे नाच नाच कर कह रही है, नीमे उच्चया पाका वाली, आज संत मेरे घरे आए, नीमे उच्चया संत मेरे घर आए। झूठ मत बोलना, सच सच बोलना। जिन्होंने इन 2 पलों के लिए भी अपने आप को उस चरित्र में उतार लिया हो, एक बार हाथ उठा देना। झूठ नहीं बोलना। जिन्होंने थोड़ी देर के लिए भी ये मान लिया हो कि आज उन संतों के दर्शन के लिए वो बारमुखी नहीं जा रही, मैं ही बारमुखी हूँ। कौन मान रहा है अपने आप को? झूठ बोल रहे हो। अगर आप सच बोल रहे होते तो बारमुखी वैश्या के साथ आप भी बैठे बैठे नाचने लगते। वो नी में उठिया आज संत मेरे घरे आए, नी में उठिया संत मेरे घर आए। मैं क्यों ना शगन मनावा, मेरी कुटिया दे भाग जगाए। मैं क्यों ना मरी जाऊं, मेरी कुटिया दे भाग जगाए। संत भगवान देखने लगे, प्रभु की प्यारी आई है कोई, हाथ में 56 भोग का थाल है, शीश पर रख कर लाई है लाला को भोग लगाने के लिए। भोग का थाल एक तरफ रखा और संतों के चरणों में हाथ जोड़कर बारमुखी वैश्या बैठ गई। महाराज, मेरे तो कई जन्मों के भाग्य उदय हो गए जो आप हमारी इस कुटिया में पधारे। मैं सुबह से देख रही थी आप हरि नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे थे। मैं आपके लाला के लिए 56 भोग बना कर लाई हूँ। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए, ये कुछ भेंट लेकर आई हूँ सरकार, इसे सेवा में लीजिए प्रभु। संत कहने लगे, देवी प्रसन्नता तो दिख रही है, आपके भाव भी दिख रहे हैं, लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हो, आप कहाँ से आई हो, आपका नाम क्या है। बारमुखी थोड़ी संकोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि अगर मैंने परिचय दे दिया तो बाबा ये भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। राधे राधे।
नी मैं उच्चिया पादा वाली आज संत मेरे घर आए। नी मैं उच्चिया पादा वाली आज संत मेरे घर आए। बारमुखी डर रही है कि पता नहीं मेरा परिचय जानने के बाद ये स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकती। महाराज क्षमा करें, मेरा नाम बारमुखी है। कौन हो, कहाँ से आई हो? महाराज ये अपनी ही कुटिया है और ये बगीचा आपका ही है। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं एक वैश्या हूँ। वैश्यावृत्ति करके मैं अपने जीवन का गुजारा निर्वाह करती हूँ, पर आज मेरे मन में अपने पापों से बहुत घृणा है मेरे अंदर, लेकिन क्या करूं, मेरे प्रभु ने मेरा जीवन ही ऐसा बनाया है। पर प्रभु मिलन की चाह बहुत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो जब मेरे यहाँ संत आए और आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सरकार मैं आपके लिए ये कुछ भेंट लेकर आई हूँ, इसे स्वीकार करूँ। संतों ने कहा देवी तुम्हारा भाव तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे प्रेम को मैं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये भेंट हम स्वीकार नहीं कर सकते। संतों ने मना कर दिया, रोने लगी। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। पैरों में गिर गई संतों के कि सरकार ऐसे ना कीजिए, मेरे भावों को स्वीकार करें प्रभु। क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं ठाकुर जी को अपने हाथ से 56 भोग बनाकर पवा सकूं? मैं जानती हूँ कि मेरे पापों के कारण ये दूरी हुई है, लेकिन भावना तो मेरे हृदय में भी है। संतों को दया आ गई, क्योंकि संत तो स्वभाव ही ऐसा है। कहने लगे ठीक है देवी, एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में ऐसी ही भावना है तो तुम्हारा ये भेंट हम स्वीकार नहीं कर सकते, पर हाँ जाओ तुम तैयारी करो, ये जितनी भी मोहरे जितने जेवरात लेकर आई हो इससे ठाकुर जी का कोई श्रृंगार की वस्तु बनाओ और हम तुम्हें अपने साथ वृंदावन लेकर चलेंगे, और यही जो तुम श्रृंगार की वस्तु बनाओगी वो जाकर हम अपने ठाकुर जी को चढ़ा देंगे। बारमुखी प्रसन्नता से फूली नहीं समाई, दौड़ी दौड़ी गई। बाबा आप चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ और जल्दी जल्दी अपने हाथों से ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए आज मैं उनके लिए एक सुंदर सा मुकुट मणियों रत्न से जड़ित बना कर लाऊं। और नाचती नाचती झूमती झूमती जा रही है। हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम कि जाओ अपनी अपनी कुटिया में जाओ और बिहारी जी के लिए कोई सुंदर सा हार सुंदर सा मुकुट लेकर आओ। आज मेरे बिहारी जी वही धारण करेंगे। तो सोचो आपके मन की प्रसन्नता कैसी होगी। उसी प्रसन्नता को अपने हृदय में उजागर करते हुए दोनों हाथ उठाते हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राम
राखी ने तैयारी में लग गई। ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर मुकुट बनाने लगे। जितने भी सोना चांदी हीरा घर में रखा है, मेरे बिहारी जी, मेरे गोविंद, मेरे रंगनाथ जी आज ये सुंदर सा मुकुट धारण करेंगे, बड़ी भावना से बना रही है। संतों से कह आई कि जब तक ये कार्य पूरा ना हो आप जाना नहीं, मेरी ये भेंट लेकर ही जाना, हो सके तो मुझे भी साथ लेकर जाना। कभी गई नहीं ना वृंदावन, लेकिन मन में चाह है। जिसकी चाह जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। कई लोग कहते हैं बिहारी जी बुलाते नहीं, मैं कहती हूँ आपके अंदर अभी चाहना ही नहीं है। अब मुकुट तो बना रही है, साथ साथ सोच रही है कि मैं जब उनके सामने जाऊंगी क्या मुझे अंदर जाने दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा तो मैं कैसे बात करूंगी, क्या कहूंगी बिहारी जी से। ऐसी भावना लेकर मन में सोचती जा रही है। साथ वाले कह रहे हैं क्या तुझे जाने देंगे। ऐसा ही जीवन, ऐसा ही समय रसखान जी के जीवन में भी आया था कि मैं तो मुसलमान हूँ, क्या मुझे जाने देंगे हिंदुओं के खुदा के दर्शन के लिए। पान वाले ने रोक दिया, अरे भैया आप मत जाना, आपको तो बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि दिल में बस गया ये। ऐसे ही अपनी दासियों से, अपनी सखियों से बात कर रही है कि मैं बिहारी जी को, रंगनाथ जी को ये मुकुट पहनाऊंगी, क्या वो पहनेंगे, क्या वो मुझे जाने देंगे। आसपास की सखियां कहने लगी हमें कैसे जाने देंगे मंदिर के अंदर, आप कैसे पहना सकती है। फिर बार बार ही प्रश्न, बार बार ही जवाब, अरे उनके दर पे पहुंचने तो पाए, पहनाऊंगी या नहीं, जाने देंगे या नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन उनके दर पे पहुंचने तो पाए, उनके दर पे पहुंचने तो पाए। फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, उनके दर पे पहुंचने तो पाए। फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे। सभी बोलिए, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, पूछो कि हम क्या करेंगे। वो फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, फिर ना पूछो कि हम सर झुकाना, झुकाना, झुकाना अगर जुल्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे। झुकाना अगर जुल्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे। ना जाने दिया जाए, लेकिन बात तेरी भी रखनी है साकी, बात तेरी भी रखनी है साकी। इश्क को भी ना रुसवा करेंगे, इश्क को भी ना रुसवा करेंगे। वो बात तेरी भी रखनी है साकी, इश्क को भी न रुसवा करेंगे। जाम दे आना दे आज हमको, जाम दे आना दे आज हमको। मैं कदे में सवेरा करेंगे,
हम झरोखों से ही झाँक लेंगे, हम झरोखों से ही झाँक लेंगे, अगर हमसे वो पर्दा करेंगे, हम झरोखों से ही झाँक लेंगे, अगर हमसे वो पर्दा करेंगे, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, पूछो कि हम क्या, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, पूछो कि हम क्या करेंगे, ओ फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, उनके दर पे पहुँचने को पाए, उनके दर पे पहुँचने को पाए, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, दर पे पहुँचने को पाए, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, वो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इसी भावना को लेकर बारमुखी वैश्या ने बड़ा सुंदर मुकुट तैयार किया। अब मुकुट तैयार करके संतों के समीप चली गई। महाराज, ये हमने ठाकुर जी के लिए मुकुट तैयार किया है, बहुत सुंदर है, इसे लेते जाइए, लेते जाइए, चलो हमारे साथ वृंदावन। वृंदावन? क्या आप हमें अपने साथ ले जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जाएंगे। आप जानते हैं मैं एक वैश्या हूँ, तो क्या हुआ, हो तो प्रभु के प्यारे ही ना, प्रभु से प्यार करते हो, मेरे गोविंद की आज्ञा हुई है, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं, क्या मुझे वृंदावन में जाने दिया जाएगा? क्यों नहीं, हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ। मेरे पूर्व जन्म के भाग्य जगेरी, ये सावरिया मन भाया, सफल हो गया जग में आना, ये नटखट नयन समाया। पागलों की तरह नाचने लगी कि मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी। संतों की टोली उठ खड़ी हुई, वो बारमुखी वैश्या भी अपनी दासियों के सहित चली है श्रीधाम वृंदावन की ओर। तैयारी करते, नाचते नाचते, गाते गाते संतों की टोली में जा रहे हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन जा, आप में से कोई चल रहा है वृंदावन तो खड़े होकर झूमते हुए नाचते हुए गई। मन वृंदावन वो पहली बार जा रही है वृंदावन की ओर, तो वो तो नाचती हुई जाएगी। अगर आपको लगता है कि इतनी बार मिलने के बाद भी मेरा यार आज भी नया है, मेरा वृंदावन आज भी नया है, तो नाचते हुए चले। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम लटेंगे, चल मन
पर करे पर्दा करे पर्दा बारंबार रटेंगे राता राता बिहारी और लेंगे बिहारी और के कांवर मैं दावे से कहती हूँ ये जितने भी हाथ उठाकर नाच रहे हैं ना, अगर यही भावना आपके अंदर है तो एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा कि आप वृंदावन जाओगे ऐसे ही झूमते हुए मिलेंगे होती है, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में केवल एक दिन मंगला होती है। किस दिन होती है पता किसी को? कब होती है? हाँ, आपको नहीं पता किसी को? सिर्फ साल में हो सजते रहे नित नए फूल के बंगला है, हाँ सजते रहे नित नए फूल के बंगला है, सजते रहे नित नए फूल के बंगला। और उन बंगलों के बाद ढफ ढोल की जय जयकार, ढफ ढोल की जय जयकार बजेंगे राता राता छोड़ के बिहारी छोड़ के और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? जब बिहारी जी के दर्शन कर लिए, पट बंद हो गए, रात हो गई, तो रात कहाँ बिताओगे? श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, 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 कर परिक्रमा जीवन सफल बनाएंगे, कर
के दर्शन कर लिए। रात को गिरिराज जी की परिक्रमा लगा ली। सुबह परिक्रमा विश्राम हुई 4 बजे तो मानसी गंगा स्नान कर लिया। अब कहाँ जाओगे? श्री बरसाना गाँव की शोभा न्यारी है। क्यों तू भटके खामा तू भटके खामा खाम डटेगे राधा राधा ओढ़ते कांवरकारी लेके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। और हमारे ब्रज में है ही क्या? वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, श्याम सावले राधा गोरी। और हमारे ब्रज में कहते हैं सब धामन सो प्यारो वृंदावन धाम है। धामन सो प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामन सो प्यारो वृंदावन धाम है। धामन सो प्यारो वृंदावन धाम है। सब प्रेमी में मधुर कृष्ण को नाम है। सब प्रेमी में मधुर कृष्ण को नाम है। सब धामन सो प्यारो वृंदावन धाम है। सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम। राधे 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 खड़े होकर देखते तो कैसे देखोगे? राधा रानी को पुकारना हो कैसे पुकारोगे? आप ऐसा ही महसूस करो कि आप बरसाने की पहली सीढ़ी पर खड़े हो, अटारी पर मेरी लाडली खड़ी है, तो दोनों हाथ उठा दो। राधे 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 सब धामन सो प्यारो वृंदावन धाम है। धामन सो प्यारो वृंदावन धाम है। सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। तू भी जपुले श्यामा श्याम रचेंगे राधा राधा देंगे
टोली चल रही है। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। बैठ जाओ। सभी संत की टोली पीछे पीछे बारमुखी वैश्या चल रही है, नाचती गाती झूमती। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, लाल मुरलिया वाले, बोलो नंदलाल मुरलिया वाले। राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा, जय राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले, 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 नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, मुरलिया राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा, जय राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले। यही कीर्तन करते करते संतों की टोली श्री धाम वृंदावन पहुंच गई। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो रंगनाथ भगवान की जय। संत आए यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए सभी ब्रजवासियों ने स्वागत किया। मंदिर में गोस्वामी आ गए संतों का स्वागत करने के लिए। अब ठाकुर के दर्शन करने जाना है तो 7 दरवाजों के अंदर मेरे गोविंद विराजमान है। अब जैसे ही संत का स्वागत किया तो क्या देखा, उनके पीछे पीछे बारमुखी वैश्या भी आ रही है। सिर पर थाल रखा है रत्न जड़ित मुकुट का। जैसे ही वैश्या को देखा, किसी व्यक्ति ने बता दिया, महाराज ये क्या, ये जो इनके पीछे आ रही है ये तो एक वैश्या है, ये इन संतों के साथ क्या कर रही है? महाराज क्या ये आपके साथ आई है? महाराज कहने लगे बिल्कुल मेरे साथ आई है। सब बातें बनाने लगे कि ये संत होकर एक वैश्या को साथ लेकर चल रहे हैं। गोस्वामियों तक ये बात पहुंची। गोस्वामी जी ने वहीं रोक दिया, बोले महाराज क्षमा करें, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। आप अंदर आ सकते हैं लेकिन ये वैश्या अंदर नहीं आ सकती, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। ये वैश्या है, एक वैश्यावृत्ति करती है और इसको हम मंदिर के अंदर आने दें, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं रोक दिया गया। वहीं रुक कर वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली मेरे पाप कर्म फिर से उजागर हो गए, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं। मुझे पता था ये मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। मेरे पाप कर्म जो उजागर हो गए, मेरे पापों के वश मैं अपने प्यार से मिल भी नहीं सकती। वहीं खड़े खड़े गोविंद से प्रार्थना कर रही है, सच्चे न सही झूठे ही सही। क्या हुआ सरकार, आप तो गुनाहगारों को, पापियों को, दीनों को गले लगाते हो, तभी तो तुम्हारा नाम दीन बंधु है। अगर आज मैं वैश्या हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं तेरे मंदिर आकर तेरा दीदार कर सकूं? रोने लगी दरवाजे पर खड़ी की, प्यारे सच्चे न सही झूठे ही सही,
आखिर तो तेरे दीवाने हैं। ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। आफिर ना सही काफिर ही सही, आफिर ना सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले। काफिर ना सही, सभी बोलिए, काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले हैं। सच्चे ना सही झूठे ही सही, सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने। ये ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। अपलक के बुड़के से आ निकल जरा, बिजली तो गिरा। निकल जरा बिजली तो गिरा। शम्मा पर जलने के लिए, शम्मा पर जलने के लिए आ पहुँचे तेरे परवाने। शम्मा पर जलने के लिए आ पहुँचे तेरे परवाने। सच्चे ना सही झूठे ही सही, सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने। सच्चे ना सही। दम भरते हैं, जो दम दम पर दम भरते हैं,
तू पूतना भी आई थी, अष्टावक्र आया, जितने भी राक्षस आए, तूने कम से कम सबको अपना दर्शन दिया, अपना स्पर्श तो दिया। क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली, इतनी दूर से एक आस लेकर तेरे दरवाजे पर आई, वो स्वामियों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। भर भर के पिलाई औरों को, भर भर के पिलाई औरों को, भर भर के पिलाई औरों को, क्यों खाली मेरे पैमाने। भर भर के पिलाई औरों को, क्यों खाली मेरे पैमाने। पीर सावरिया मैं तेरे मिलन की आस लगाए रहती हूँ। पीर सावरिया मैं तेरी याद में धीर गवाए रहती हूँ। धीर गवाए रहती हूँ। ये सावरिया मैं तेरी राह में नैन बिछाए बैठी हूँ। नैनों के मोती लुटते हैं, श्रृंगार सजाए बैठी हूँ। श्रृंगार सजाए बैठी हूँ। बाहर बैठी जाऊंगी नहीं ऐसे, तेरे दरवाजे पर दम तोड़ दूंगी, लेकिन अब जाने वाली नहीं हूँ। ओ प्रीतम बोलो कब आओगे, कब आओगे, ओ साजन बोलो कब आओगे, साजन बोलो कब आओगे। कब आओगे, 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 ओ प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे। मोहन बोलो कब आओगे, मोहन बोलो दोनों हाथ की ताली बजाते हूँ। मैं पथ की पथ पर खड़ी रही, पथ की पथ पर खड़ी रही। मैं कब से पथ पर खड़ी रही, कब से पथ पर खड़ी रही। दिया तरस दिखाना भूल गए, दिया तरस दिखाना भूल गए। दिया तरस दिखाना भूल गए। दिया तरस दिखाना भूल गए। मैं पतता हूँ ये जानती हूँ, तुम पावन हो ये भी मानती हूँ। तुम पतित पावन कहला कर भी मुझको अपना ना भूल गए, मुझको अपना ना भूल गए। मुझको अपना ना भूल गए। दिया दर्श दिखाना भूल गए, दिया तरस दिखाना भूल गए। अरे क्या हुआ, मैं अंदर नहीं आ सकती, आप तो आ सकते हो ना। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मैं आपसे पूछती हूँ, आया करो। भर भर के पिलाई औरों को, भर भर के पिलाई औरों को, क्यों खाली मेरे भर के पिला
गई खाली मेरे पैमाने न सही काफिर ही सही, काफिर न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले गई गई हम तेरे चाहने वाले सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने। जब फूट फूट कर रोने लगी, गोस्वामियों ने धक्का दे दिया, मुकुट सजा हुआ एक तरफ गिर गया। सरकार, क्या मेरे भावों की यहाँ कोई कद्र नहीं है? मैंने तो सुना था तुम दयालु हो, तुम पतितों को पावन करते हो। क्या मेरे पाप आज इतने बढ़ गए कि मैं मुकुट पहनाना तो दूर की बात है, आपने मुझे मंदिर के अंदर भी नहीं आने दिया। जब उसको रोता देखा तो संतों को दया आ गई। उन्होंने गोस्वामियों को डांट दिया, बोले हम कह रहे हैं कि ये अंदर आएगी, मानो उनके अंदर से गोविंद बोल रहे। बोले ये हमारी आज्ञा है। गोस्वामी कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता कि एक वैश्या मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए। संत कहते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारी आज्ञा टाल दी जाए। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। बोले हम यहाँ पर गुरु रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए हमारी आज्ञा है कि ये वैश्या अंदर आएगी तो आएगी। अब संत की बात गोस्वामी तो क्या गोविंद भी नहीं टाल सकते। बोले ठीक है महाराज, जैसी तुम्हारी आज्ञा, पर हम आपको दर्शन नहीं कराएंगे, आप खुद ही लेकर जाइए इसको। संतों ने देवी को आज्ञा की कि देवी चलो। कहाँ? तुम्हें मंदिर के अंदर प्रवेश की आज्ञा मिल गई है। वो नाचती गाती झूमती, आंखों में आंसू हैं लेकिन अब प्रसन्नता के हैं, आनंद के हैं। नाचती हुई मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही है। आइए एक भजन के साथ हम भी प्रवेश करें। इससे आगे की कथा कि ठाकुर जी ने मुकुट पहना या नहीं पहना, अब ये तो ठाकुर जी की मर्जी है। ये कथा आपको कल सुनाई जाएगी, पूर्ण की जाएगी। इससे पहले जब मंदिर आने का प्रवेश मिला तो अंदर नाचती हुई गाती हुई जा रही है। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। आइए सब खड़े हो, सभी खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए। हरि जी मोरे श्याम मोरे कन्हैया मोरे
नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर, जन्म मरण के बंधन काटो, मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, बंधन काटो, इस जग से नाथ बचैयो शाम मोरे, मोरे हाथ मोरे मिटते आगे रहो, आगे कन्हैया मोरी ये में आगे रहो, आई तो हाथ भागे वो श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे, बोलो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे, बोलो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। आइए युगल मंत्र का उच्चारण करें, फिर आरती करके अपने अपने घर को जाएं। कल इस कथा को विश्राम देंगे और दूसरे भक्त का चरित्र भी कल ही शुरू होगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे हाथ उठा के बोले हरे